नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की। एक कहानी जो प्यार, समय और उन यादों की है जो हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं। ये कहानी है आरव और मीरा की। और कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। क्या कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं? एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से। दो किरदार, दोनों एक ही कॉलेज में थे, लेकिन उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थीं। तो एक तरफ था आरव, शांत, अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाला, किताबों में खोया हुआ। और फिर दूसरी तरफ थी मीरा, जिसकी हंसी और बातों से आप कह सकते हैं पूरा कमरा ही जैसे खिल उठता था। दो एकदम अलग दुनियाएं जो बहुत जल्द एक कहानी का हिस्सा बनने वाली थीं। तो चलिए सीधा चलते हैं उस जमाने में जब ये दो रास्ते पहली बार एक दूसरे से टकराए थे। हाँ, उनके कॉलेज के दिनों में। तो माहौल था कॉलेज फेस्ट का, तैयारियां जोरों पर थीं और हमारे आरव को मिला था स्टेज डेकोरेशन का एक मुश्किल काम, और वो बेचारा परेशान था। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? और ये मीरा थी। शायद ये पहली बार था जब आरव ने उसे इतने पास से देखा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। और बस यहीं से सब शुरू हुआ। पहले तो साथ काम करना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। आरव को एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ बाहर से ही चुलबुली नहीं है, उसके अंदर एक गहरी समझ भी है। और वहीं मीरा को आरव की सादगी भाने लगी। उसकी बातों में जो एक गंभीरता थी वो पसंद आने लगी। और फिर आई वो शाम, कॉलेज की छत, ऊपर तारे। आरव ने हिम्मत जुटाई, एक गहरी सांस ली और धीरे से मीरा का हाथ थाम लिया। और मीरा ने, उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। सच कहूं तो वहां शब्दों की जरूरत थी भी नहीं। वो जो खामोशी थी ना, वही उनके प्यार का सबसे खूबसूरत इजहार बन गई। अब तो उनके दिन एक दूसरे से ही शुरू होते और एक दूसरे पर ही खत्म। साथ में कॉफी, पुरानी किताबों की दुकानों में घंटों बिताना और वो देर रात तक चलने वाली बातें। दोनों ने मिलकर ना जाने कितने सपने देखे थे। एक छोटा सा घर होगा, साथ में घूमेंगे और बस ढेर सारी खुशियां होंगी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। एक ऐसा मोड़ जहां जिंदगी अपनी शर्तें सामने रखती है। और हुआ भी वही। जिंदगी कहानियों जैसी आसान कहाँ होती है। कॉलेज खत्म हुआ और अचानक मीरा के पापा का ट्रांसफर हो गया, एक दूसरे शहर में। जाहिर है मीरा को जाना पड़ा। हाँ, उस आखिरी मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि इस दूरी को अपने बीच नहीं आने देंगे। और शुरू शुरू में सब ठीक था, घंटों फोन पर बातें होती, खत भी लिखे जाते। पर फिर धीरे धीरे दो अलग शहर, करियर की भागदौड़, इन सब ने मिलकर उनके बीच ऐसे एक दीवार सी खड़ी कर दी। बातें कम होने लगी और फिर एक दिन बस खामोशी रह गई। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? उन्होंने कभी ऑफिशियली ब्रेकअप किया ही नहीं। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई आखिरी गुड बाय नहीं कहा गया, बस धीरे धीरे कांटेक्ट खत्म हो गया। खैर, वक्त तो अपनी रफ्तार से चलता रहा, कई साल गुजर गए और फिर एक दिन किस्मत ने अपना खेल खेला और उन्हें एक बार फिर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। आरव एक बुक लॉन्च इवेंट में था और जब स्टेज पर नई राइटर का नाम अनाउंस हुआ तो एक पल के लिए जैसे उसकी धड़कनें रुक गईं। वो नाम था मीरा शर्मा। इवेंट खत्म होने के बाद वो मिले। सालों बाद मीरा अब एक कामयाब, एक शांत महिला बन चुकी थी। उन दोनों के बीच न कोई शिकवा था, न कोई शिकायत। बस एक दूसरे को देखकर एक गहरी सी, उदास सी मुस्कान थी। ऐसा लगा जैसे सालों का वो फासला कुछ पलों में सिमट गया। पर यह भी सच था कि अब बहुत कुछ बदल चुका था। और उस छोटी सी मुलाकात में जो बात हुई, उसी ने इस कहानी को हमेशा के लिए एक मतलब दे दिया। मीरा ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, आरव, कुछ कहानियां शायद पूरी होने के लिए नहीं होती, लेकिन वही कहानियां हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे जाती हैं। तुम मेरी सबसे प्यारी अधूरी कहानी हो। जिस पर आरव ने सिर्फ इतना कहा, और तुम मेरे सबसे प्यारे अधूरे ख्वाब। इसके बाद बस कुछ पल की खामोशी और फिर एक हल्की सी नमस्ते के साथ दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए, इस बार हमेशा के लिए। तो हाँ, उनका प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उसकी यादें, उस रिश्ते ने उन्हें जो इंसान बनाया, वो हमेशा जिंदा रहा।
कहानी भले पूरी नहीं हुई, पर शायद उसका मकसद पूरा हो गया था। तो आखिर में यही सवाल है हम सब के लिए। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी कहानी होती है ना? वो कौन सी है सबसे प्यारी अधूरी कहानी? वो कहानी जिसने हमें